Hello guys, welcome back to my channel. Today we will finish our chapter 10 respiration in organism. Guys, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more videos. So without wasting time, let's start the video. We will start this topic today, okay? How do we breathe? हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है? Let us now learn about the mechanism of breathing. ठीक है, पहले हमने ब्रीथिंग रेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है, नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी. ठीक है, नॉर्मली हम क्या जो सांस लेते हैं, हवा जो हमारे अंदर जाती है वो नोस्ट्रिल्स के द्वारा जाती है. ठीक है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो नोस्ट्रिल के द्वारा होकर के नेसल कैविटी की ओर जाती है. फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग थ्रू द विंड पाइप. ठीक है, जो नेसल कैविटी से होकर एयर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है. किसके द्वारा, विंड पाइप के द्वारा. ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी. लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी में. ठीक है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. A large muscular sheet called diaphragm. जो एक लार्ज मस्कुलर सीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम. फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, जो कि क्या बनाती है, चेस्ट कैविटी के फ्लोर बनाती है, फॉर्म्स करती है. ठीक है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज. ब्रीथिंग में इन्वॉल्व क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज. ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव अप एंड आउटवर्ड द डायफ्राम मूव डाउन. ठीक है, जब हम सांस इनहेल करते हैं तो रिब्स क्या होते हैं, मूव्स अप होती हैं. ठीक है, एंड आउटवर्ड. ठीक है, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम क्या होता है, डाउन हो जाता है. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स. द लंग गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. जो लंग्स होती है हमारी वो हवा से भर जाती है पूरी तरीके से. कब, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. ओके, ribs move down and inward while diaphragm moves up to its former position. This reduces and the size of chest cavity and air is pushed out of the lungs. These movements in our body can be felt easily. ठीक है, हम इजीली इसको फील कर सकते हैं. ये हमें इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम में ये बताया कि ये जो होती है ये शीट की तरह, ये तो हमारा डायफ्राम, ये हमारी रिब्स हो गई हैं, ये हमारी लंग्स हो गई हैं, ये हम इसको ट्रैकिया बोलेंगे, इसको फायरेक्स बोलेंगे, और इसको ये हमारी ओरल कैविटी हो जाएगी यहाँ से, और ये हमारे नेसल पैसेज. ओके, टेक अ डीप ब्रीथ. आप गहरी सांस लीजिए. कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड. ठीक है, और अपने हैंड को, अपनी हथेली को एब्डोमेन के ऊपर रखिए और फिर उसकी जो मूवमेंट हो रहा है एब्डोमेन में उसको फील कीजिए. ठीक है, तो आपने क्या देखा, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन. हमें ये पढ़ने के बाद हमें ये पता लग चुका है कि ब्रीथिंग से क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें क्या चेंज होता है, उसके साइज में चेंज होता है. Everyone was boasting that he could expand it maximum. How about doing this activity in class with your classmate? Okay. अब हम अपनी एक्टिविटी 10.4 देखेंगे. टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2. आपको गहरी सांस लेनी है और चेस्ट का साइज आपको मेजर करना है टेप के द्वारा या इंची टेप के द्वारा, किसी के भी द्वारा, और उसको ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करके 10.2 टेबल में लिखना है. मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट. ठीक है, और ये क्लास के सभी स्टूडेंटों को करना और फिर देखना है कि किसकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है. ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल. देखिए, अब 10.5 टेबल देखेंगे हम. टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम. आपको एक प्लास्टिक बोतल लेनी है और उसका बॉटम क्या है, रिमूव कर देना है. गेट वाई शेप ग्लास एंड प्लास्टिक ट्यूब. अब हमें क्या लेना है, एक वाई शेप ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब लेनी है. मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट. To the forked end of tube, fix 2 deflected balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7. Now cap the bottle. Seal it to make it
एयर टाइट, ठीक है, टू ओपन द बेस ऑफ बोटल टाई एंड थिन रबड़ और प्लास्टिक शीट यूजिंग लार्जर रबड़ बैंड। 10.7 फिगर में हमें इसमें ये रहा, यहाँ पे दिखाया मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। ये हमारी प्लास्टिक बोटल्स हो गई हैं, ठीक है, ये हमारे बलून्स हो गए हैं, ये हमारी रबड़ की शीट हो गई है, ठीक है। ये हमने सांस इसमें ये ऐसे मतलब इन्होंने ये पूरा प्रोसेस करके दिखाया है बिल्कुल ब्रीथिंग की तरह, ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्रीथिंग में यहाँ पे दिखाई है। ओके, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून, ठीक है। आपको एक्सपेंशन समझने के लिए लंग्स का क्या करना है, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस, यहाँ जो ये हमारी रबर शीट है यहाँ पर इसको क्या करना है, डाउनवर्ड करना है, फिर बलून को देखना है, फिर दोबारा क्या करना है, पुश द रबर या प्लास्टिक शीट अप, फिर उसको हमें अंदर की तरफ पुश करना है, ठीक है। फिर आपको उसमें बलून में चेंज देखना, what do the balloon in this model represent, what does the rubber sheet represent, now you can be able to explain the mechanism of breathing। इस प्रोसेस से हमें ब्रीथिंग का मैकेनिज्म समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, what do we breathe out, ठीक है। एक्टिविटी 10.6 देखेंगे, टेक अ सिलेंडर, आपको एक सिलेंडर लेना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बोतल, ठीक है। क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है या फिर ग्लास या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हो। मेक अ होल इन इट लिड एंड फिक्स इट ऑन द बोतल, ठीक है, बोतल में उसको फिक्स कर लेना है। Pour some fresh prepared lime water on the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that dip in the lime water. Okay, इस तरीके से ये मतलब लाइम वाटर में डिप है। Now blow gently through the straw a few minutes. Is there a change in the appearance of lime water? जो लाइम वाटर का appearance है इसमें कोई चेंज आया या नहीं? Can you explain this change on the basis of what do you learn in chapter 6? चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा, उसके बेसिस पे आप इसके अंदर चेंजेस बता सकते हो, तो वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। हम इस बात से अवेयर हैं कि जो एयर हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, एक्सेल इनहेल करते हैं, वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। What do we exhale? Do we exhale only कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज along with it? क्या जो हम एक्सेल सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appear on its surface. From where do we droplets come? ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपने मिरर में सामने कभी किया हो तो क्या होता है, एक फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपेयर हो जाती है उसके सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे, ठीक है। इससे क्या होता है, और फिर वो क्या होता है, बाद में ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर होती है 21% ऑक्सीजन होती है उसमें, एक्सहेल में 16.4% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, लंग्स से होके, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, इनहेल में और एक्सहेल में। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अभी तक हमने ह्यूमन बीइंग के में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे और अदर एनिमल्स के बारे में। ओके, एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग। जैसे ही ह्यूमन बीइंग की चेस्ट कैविटी में लंग्स होती हैं, ऐसे ही इन एनिमल्स में भी है। ओके, हाउ डू अदर एनिमल ब्रीथ। अब दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सांस लेते हैं, डू दे आल्सो हैव लंग लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेट अस फाइंड आउट। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा कॉकरोच। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑफ द साइड ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, ठीक है। कॉकरोच में क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के साइड्स में, ठीक है, और अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास भी सिमिलर ओपनिंग्स होती है जैसे कॉकरोच के पास है। ओके, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पायरिकल्स, ठीक है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पायरिकल्स बोलते हैं।
इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। इंसेक्ट के पास क्या होता है, एक एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज, यानी कि गैस एक्सचेंज का उनके पास क्या ट्रैकिया होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रो स्पाइरिकल इनटू द ट्रैकिया ट्यूब, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल गोज इनटू द ट्रैकिया ट्यूब एंड मूव आउट थ्रू द स्पाइरिकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, जाएगी फ्रॉम द सेल्स, ठीक है, सेल्स से होकर के वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया ट्यूब में, एंड मूव आउट थ्रू द स्पाइरिकल्स। दीज एयर ट्यूब और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। ठीक है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, इंसेक्ट में पाया जाता है और किसी एनिमल के दूसरे ग्रुप में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे, अर्थवॉर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। हमने क्लास 6 के चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन द टचिंग। ठीक है, उसकी जो स्किन होती है वो कह सकते हैं मॉइस्ट होती है और स्लीमी होती है जब हम उसको टच करेंगे। ठीक है, गैसेज कैन इजीली पास थ्रू देम, और गैसेज होती है वो इजीली पास थ्रू हो जाते हैं उसमें से। थ्रो फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग, और फ्रॉग के पास क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास होता है। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रो इन देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। वो भी अपनी स्किन के वो भी ब्रीथ करते हैं स्किन के द्वारा, जो कि क्या होती है, मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। ओके, अभी हमने ये सिर्फ 2 एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब पानी के अंदर कैसे ब्रीथिंग करते हैं, लाइक फिश वगैरह। ठीक है, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम सांस ले सकते हैं और जी सकते हैं पानी के अंदर। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प दैम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि गिल्स जो है फिश के अंदर, गिल्स जो होती है वो उनको हेल्प करती है टू यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करने के लिए, विच इज डिजोल्व इन वाटर। Gills are projection of the skin. You may wonder how gills help in breathing. अब आप हम ये सोचेंगे कि मतलब गिल्स कैसे हेल्प करते हैं उनको ब्रीथिंग करने में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गिल्स जो है वो वेल सप्लाई ब्लड वेसल्स में सप्लाई वेल करती है जैसे कि, और उसमें एक्सचेंज गैस, यानी कि वो गैसेस का जो एक्सचेंज करती है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको किसके द्वारा किया जाता है, गिल्स के द्वारा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, डू प्लांट आल्सो रेस्पायर। क्या प्लांट भी ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पायर करते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है कि जो प्लांट्स है वो भी रेस्पायर करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ओके, दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, in the cell oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism। ठीक है, सेल ऑक्सीजन जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और वाटर को किसमें, अदर ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट carbon dioxide. You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen. जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनके पास टिनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और वो ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में हेल्प कराते हैं। ओके, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूट सेल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। और जो लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट की, जैसे कि रूट सेल्स होगी, उसको भी क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। कैन यू गैस वट वुड हैपन इफ अ पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। आपने कभी सोचा, मतलब गैस किया है कि अगर एक पोटेड प्लांट को हम ओवर वाटर फिल कर दे तो क्या होगा। In this chapter you learned that respiration is vital biological process।
ठीक है। जो रेस्पायरेशन है एक विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रेस्पायर करने के लिए, ठीक है, गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, उनको उसके लिए अपनी एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ओके गाइस, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है।